आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पार्लिमानी तो पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एलोन मस्क को बुलाया उन्होंने, इंडिया ने। एलोन मस्क वहां पर जाएंगे भारत। भाई मेरा सवाल यही है कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा आपसे। मेरा भी यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में? उसको भेजे हैं, उसके ऊपर 3000 कत्ल के आपको बांग्लादेश की क्यों पड़ी हुई है? आपके पाकिस्तान के इमरान खान साहब थोड़ी आगे हैं जिसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है। कि वो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, इसलिए हमें चिंता है, नहीं तो हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। मुकीम अहमद साहब, आपको थोड़ा सा किताबें पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप गूगल भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का भगोड़ा कहे जाने वाले जाकिर नाइक का पाकिस्तान में रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। जाकिर नाइक पर भड़काऊ भाषण और धर्म परिवर्तन जैसे कई आरोप हैं। भारत सरकार ने जाकिर नाइक को मोस्ट वांटेड के रूप में घोषित किया है, लेकिन इसी बीच जाकिर नाइक के पाकिस्तान में कदम रखते ही भारतीय मीडिया जी न्यूज़ की एंकर ने पाक मीडिया और पत्रकारों को जमकर पेल दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूएन में बोले थे वो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे, आपने श्री रविशंकर का नाम सुना है? वो देश विदेशों में जाते हैं देने के लिए, लेकिन जहर नहीं उगलते हैं जाकिर नाइक की तरफ। मुसलमानों को, किसी भी धर्म के लोगों को भड़काते नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों को वो ये नहीं कहते हैं कि साहब आइए, लड़िए, जिहाद कीजिए और मारिए मुसलमानों को। और आपके जाकिर नाइक क्या कहते हैं? बहुत फर्क है हिंदुस्तानी पंडितों में, हिंदू धर्म में, और आपके जाकिर नाइक के इस्लाम में। मीटिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं और पाकिस्तान की 3 सिटीज के अंदर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर वो इस्लामिक प्रीचिंग करेंगे, इस्लामिक लेक्चर्स देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के अंदर पहले उनको बैन किया गया, फिर मलेशिया के अंदर उनकी बहुत सी कंप्लेंट सामने है कि वहाँ के मिनिस्टर्स ने अपने प्राइम मिनिस्टर से ये रुजू की कि इनका कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं और ये हेटफुल स्पीच दे रहे हैं। ऐसा मलेशिया के मिनिस्टर्स ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा। अब वो पाकिस्तान आए हैं, तो उनका ये विजिट फ्रूटफुल साबित होने वाला है या कोई नई कंट्रोवर्सी लाने वाला है? डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नज़र में महान है, महान पुरुष है। बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा नहीं, महान पुरुष है। वो था ना वो अंदाज अपना उसमें वो आमिर खान और सलमान खान नहीं, उसमें शक्ति कपूर का डायलॉग होता है। वो जो कहते हैं ना कि आँखों की गोटियां बनाकर खेलूंगा, तो वो कहते थे ना आप तो महान पुरुष है। नहीं, बल्कि आप पुरुष ही नहीं सर, आप इस तरह की बातें ना करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो जब पहुँचे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो उनकी जो गाड़ी थी ना, उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे थे। होता है ना, अभी देखें बड़े से बड़ा लीडर वहाँ पे चला जाए तो भाई ऐसी ही सिक्योरिटी, आप वो डिप्लोमेट्स अभी गए थे स्वात के रास्ते में, उनको ऐसी ही सिक्योरिटी दी होती अगर आपने जो डॉक्टर जाकिर नाइक को दिए, तो उनके ऊपर हमला तो ना होता। गाड़ी के दोनों तरफ कमांडोज लटके हुए थे। कैन यू इमेजिन? एयरपोर्ट से जो है वो जहाँ पर जाना है उन्होंने वहाँ तक, और जो डिप्लोमेट्स अभी स्वात गए हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि उनके ऊपर हमला हो गया। ये है आपकी तरजीहात, ये प्रेफरेंसेस हैं। आपका एसेट कौन है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा देखिए, अब मैं सोची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे हैं तो वो यूथ के लिए गए ना, क्योंकि यूथ के वो गए थे उनको लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एडवाइज़र खुद देखिए, शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं और यूथ को लगाया हुआ है डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे। सर, हकीकत जानकर, सच जानकर जिए, ये है रियलिटी। तो और लेक्चर वो किस चीज़ पे देंगे? क्वांटम फिज़िक्स पे देंगे, वो इकोनॉमिक्स पर देंगे, वो पॉलिटिकल साइंस पर देंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बताएंगे यूथ को, वो बताएंगे कि देखिए डेटा साइंस क्या है आजकल, उस पे लेक्चर देंगे यूथ को। वो पाकिस्तान की यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे, उसके ऊपर लेक्चर्स देंगे।
वो किस बात पर लेक्चर देंगे पाकिस्तानी यूथ को? आप बुला रहे हैं, देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई पर्सनल कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर एक का अपना अपना होता है, कोई पसंद करता है कोई नापसंद करता है। लेकिन बात हम इस वक्त कर रहे हैं कि आप यूथ के लिए अगर किसी पर्सनालिटी को बुला रहे हैं तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी पर्सनालिटी को बुलाएं। आपको एक बड़ी बात इसके अंदर बात बताऊं, डॉक्टर जाकिर नाइक रहते हैं मलाइशिया में। आपको पता है कि मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो इससे मुझे थोड़ा सा ये रिलेटेड किस्सा लग रहा है। देखिए खबर ये है कि मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। मुझे एक तो ये कि मलाइशिया से ही उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलाइशिया से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक पहुंच गए हैं, तो या तो इसके बीच में ये है कुछ और। अच्छा, इसी के साथ एक और बात है, वो ये है कि कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, ना आनिया ने तो ना जानिया ने, तो कह रहे हैं कि भाई कोई तो पहुँचे। तो देखिए जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, वहाँ के तो आपको पता है 80-90% लोगों के लिए तो किबला काबा, वो तो पाँव चूमेंगे तो माथा चूम रहे हैं और हाथ चूम रहे हैं और क्या क्या चूम रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो उनके लिए तो आपको पता है। उन्होंने कहा चलो उठा दो आवाम को, थोड़ा सा इधर उधर हटा के ना। ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर है ना, जो पूरे नौजवान उनके पीछे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़रा ये पॉलिटिकल क्राइसिस से हटा कर ना एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला लो कि वो इनको अपनी तरफ लगा ले, तो महीना तो चैन का गुजर जाएगा अथॉरिटीज़ का, है जी। वो कहेंगे एवेको हमारी जान छुड़वा दो कुछ दिन के लिए। ये जो यूथ ने हमारा नाक में दम किया हुआ है, जो एक्टिविस्ट हैं, इनसे पीछा छुड़ा कर जो इमरान खान के ये नारे लगाते फिर रहे हैं, इनको हम बताते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे पर्सनालिटी को बुला लिया जिसके पीछे लोग जो है जान देते हैं वहाँ पर। और बात कही जा रही है और वो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया गया है कि वहाँ पर जो टीटीपी का एक नैरेटिव है उसके खिलाफ या उसके पैरेलल या उसके सामने एक नैरेटिव लाकर खड़ा किया जाए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई वैसे इस बात की। टीटीपी का तो नैरेटिव है कि फट जाओ, हर जगह जैकेट पहनो तो जा के फटी जाओ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक वो किस तरीके से उसको टैकल करेंगे? वो ये कहेंगे कि नहीं मैं अपने लोग फराहम करता हूँ, तुम अपने लोगों को जैकेट ना पहनाओ, या वो ये कहेंगे कि उनके ऊपर कोई फूंक मार देंगे और टीटीपी जो है वो सही हो जाएगी, या फिर जाकिर नाइक ये सोच रहे हैं कि टीटीपी को वो एक आवाज़ देंगे और वो सब आकर बैत ले लेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक और कहेंगे माफ़ कीजिएगा सरकार, हमसे गलती हो गई, आइंदा कोई जैकेट पहन के नहीं फटेगा, हमें हूरें नहीं चाहिए, हमने 72 हूरों के बजाय आपके कदमों में रहना है। ऐसा भी नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है कि जो टीटीपी को राह रास्त पर ला सके। तो फिर ये नैरेटिव गलत हो गया। सबसे बड़ा नैरेटिव मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मेरे सामने दो ही, एक तो ये 3 आप कह सकते हैं 3 बातें हैं मैं। एक तो ये कि जाहिर है कि वो दुनिया में जाती होंगे, दूसरा ये कि ये एक ऐसा टाइम है कि जिस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक को भी एक थोड़ा सा लाइमलाइट मिल गया, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल गया। उन्होंने कहा चलो हर तरफ मेरी गल चल रही है, कंट्रोवर्शियल बात चल रही है लेकिन चल तो रही है ना भाई। क्या वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो नाम तो उनका पहले ही है, लेकिन उन्होंने कहा चलो थोड़ी बदनामी भी नाम हो जाए, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं तो बनाने दो ज़रा। और बात ये है कि जो इंडिया का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है, और जो इंडिया का गद्दार है वो पाकिस्तान का यार है, ये तो आपको पता है।